अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं काफ़ी अर्से बाद एक वीडियो बना रहा हूँ जो बांस से मुतल्लिक है। तो आपसे कुछ बातें शेयर करनी है सिंपल। वो बातें क्या हैं? वो बातें हैं बांस के हवाले से। अब आपको पता है सरांचा बांस तो यहाँ पे मिलता नहीं है। सरांचा बांस पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर जब से बैन लगा है मिलता है। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा। आप फ़र्ज़ करें मैंने ये बांस एक 75 रुपीज़ या 80 रुपीज़ का मुझे ये एक बांस पड़ा पूरा। ये तकरीबन 8 फुट का या 7.5 फुट का बांस है, ठीक है। या मुझे चले 100 लगा लें, 100 का भी पड़ा है, तो उस हिसाब से वो बहुत महंगा मिलता है। उसकी एक पट्टी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस बांस की एक पट्टी है, ठीक है, फटी है। वो फटी इतनी होगी, इसकी हाफ़ होगी, 50 इंच होगी, 60 इंच होगी। 50 इंच का रेट है जो सरांचे का, वो 150 रुपये फटी का, ठीक है। और जो 60 इंच है वो 200 रुपये की एक फटी है। यानी कि एक बांस फ़र्ज़ करें ये 4 फटियाँ निकलती है ना, उसमें से 4, तो एक बांस आपको 1000 रुपये का पड़ेगा सरांचा, 1000 रुपये का। चले 1000 का भी पड़ जाए, शौक का कोई मूल्य नहीं, लेकिन 1000 का लाजमी पड़ जाता है। तो अभी जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये एक बांस मैंने लिया था, इसको मैंने कटिंग कर लिया था। ये इस तरह पूरा एक बांस था, ठीक है। ये देखें, जब आप बांस लेके आए ना, आप इसकी नोट्स का हिसाब लगा लें। एक तो नोट्स ऐसी ना हो, ये देखें ना नोट, ये बहुत ख़राब नोट है, ये देखें, ये बहुत ख़राब नोट है। इस तरह की हो नोट ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा माल। ये एक साइड से ऐसी होती है तो दूसरी साइड से ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। ये नोट, ये देखें हर जगह पे ये इसी तरह है। ये एक साइड से ख़राब है, एक साइड से सही है, ठीक है। ये बांस मैंने इसी तरह काटा था, ये देख सकते हैं, इस तरह काट लिया था। काटना बहुत मुश्किल था, ये बड़ा सख्त किस्म का बांस होता है, ठीक है। और इसकी मोटाई भी इतनी नहीं होती। ये मैं आपको मोटाई दिखाता हूँ, ये मोटाई कम होती है, सरांचे की मोटाई ज़्यादा होती है। यहाँ से ये चीज़ मोटा होता है और काटने में इंतहाई नरम। अब ये चूँकि ये हार्ड है और इसके नोट का एक दूसरी नोट तक 12 इंच, 13 इंच या 14 इंच फासला है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 12 इंच या 14 इंच का फासला है। जबकि सरांचा की जो नोट होती है उसका डिस्टेंस जो होता है ना, एक नोट से दूसरी नोट का 42 टू 45 इंच होता है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और वो नरम बांस भी होता है, यानी कि वैसे तो वो पतंग बनाते हुए बड़ा हार्ड किस्म का होता है, लेकिन जिस वक्त आप उससे छिलाई करते हो ना, बड़े आराम से छिलाई होती है। अब ये जो बांस है, इसका मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको पहले जब पूरा बांस लेके आओ, ये इस पूरे बांस को ना चारों तरफ से अच्छे से सेका लगाना है अपने, ठीक है। अच्छे से सेका लगाएंगे तो ये नरम हो जाएगा आपके लिए। ये चूँकि गीला बांस होता है और ये अगर धूप में भी पड़ा रहा है तो गीला ही रहता है, जब तक इसको सेका ना लगे सही से। आपने सेका लगाना है, सेका लगा के इसके 4 पीस कर लेने हैं, ठीक है। 4 पीस करने के बाद फिर दोबारा सेका लगाना है और फिर उनको अंदर से भी सेका लगाना है। देखें, जैसे ये सेका लगा हुआ, ये अंदर की साइड से लगा है, इसका रंग और इसके रंग में फ़र्क आ जाता है सेका लगने से, ठीक है। ये खुशक हो गया और ये खुशक होने के बाद और ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, पहले हाफ से कटिंग करनी है, फिर जो पीसेस बचेंगे उन पर निशान लगा के आपने किस गुड्डे के लिए बनाना है, तावे के लिए, 1.5 तावे के लिए, 2.5 तावे के लिए, 5 तावे के लिए, अब उसके निशान लगा के फिर आराम से कटिंग कर लें। कटिंग का तरीका भी मैं बताऊंगा कि किस तरह कटिंग करनी है, ठीक है। स्प्लिटिंग किस तरह करनी है, कटिंग किस तरह करनी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। और सरांचा बांस को छोड़ें, इस बांस को इस्तेमाल करें, इसी पर तजर्बे करें। इसकी टुकड़े भी बड़ी अच्छी बन रही हैं। इसके गुड्डे तावे, 1.5 तावे, 2.5 तावे, 6 तावा मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। इसमें से निकालूँगा 6 तावे के तीले और उनको ये 66 इंच, 50-50 इंच के 2 निकालूंगा। उसका जोड़ लगाना बताऊंगा, जोड़ लगाने का तरीका, और फिर उस पर आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से 6 तावे का जो है कमान तैयार करनी है, वो आपको मैं बताऊंगा। और अभी जो है ये इसको आपने 4 सेके लगते हैं एक बांस को, एक तीले को तैयार करने में। पहले बांस को सेका लगाएं, उसकी कटिंग करें, फिर जो उसके 4 पीस, 3 पीस जितने आप निकालते हैं उन 3 पीसों की सेका लगाएं, उनको स्प्लिटिंग करें फिर, ठीक है। उसमें से तीले निकालें, फिर तीले जब निकल आएंगे तो उन तीलों को आपने सेका लगाना है। तीसरा सेका वो लगेगा जो तीलों को लगेगा, तीसरा सेका।
फिर उसके बाद आपने उनकी छिलाई कर लेनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना मोटा बारीक जिस तरह रखना है, तुक्कल का बनाना है, गुड्डे का बनाना है, वो आप उसके मुताबिक रख लेना है। और फिर उसके बाद जो है आपने फिर सेका लगाना है और फिर सेका लगा के अपने गुड्डे में लगा लेना है। आप देखेंगे आप सरांचे को भूल जाएंगे, जो ये बांस आपको स्ट्रेंथ देगा, जितनी इसके ज़बरदस्त इसमें ताकत होगी ना, वो आप देखिएगा ये सरांचे को छोड़ देगा। सरांचा बांस ना लें, उसके पीछे ना भागें, ठीक है। मैं आपको नंबर्स भी दे दूंगा बंदों के जो यहाँ पे पिंडी में मंगा के देते हैं, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं ना कि आप, मैंने अभी पूछा था 50 इंच के तीले, क्योंकि मुझे 1.5 तावे के लिए चाहिए थे गमाने। तो बंदे ने मुझे रेट जो दिया है ना, आपकी सोच होगी, गट्ठा जो था, गट्ठे में 50 ये इतनी मोटी फटियाँ होती हैं, इतनी मोटी मोटी, बस 50 फटियाँ 50 इंच वाली, वो उसने मुझे 900 रुपये का रेट दिया था, ठीक है। तो मैंने मंगाया नहीं, लेकिन देखें ऑफ सीज़न में मैं मंगाऊंगा, फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो अभी इसी बांस पे गुजारा करें, इसी पे हाथ साफ़ करें, क्योंकि जिस वक्त इस पर आपका हाथ साफ़ हो जाएगा तो सरांचा आएगा ना आपके पास, तो वो ज़ाया नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं हम तीला बना रहे थे, तीला एक साइड से नरम हो गया, एक साइड से हार्ड हो गया, तो हमारा तीला ज़ाया हो गया। तो उस तीले को ज़ाया करने से बेहतर है आप इसके ऊपर हाथ साफ़ करें, सरांचे को ज़ाया ना करें। इस पर जिस वक्त आपका हाथ बैठ जाएगा, सफाई आ जाएगी, तो आप इसको इसके ज़रिए से सारा कुछ काम करें। ये आपको सिर्फ मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पहली वीडियो है। फिर मैं कल या परसों इसके स्प्लिटिंग करूँगा, स्प्लिटिंग करने का तरीका बताऊँगा कि स्प्लिटिंग किस तरह करनी है, क्या तरीका होता है, कौन सा छुरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा चाकू, या क्या चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। वो स्प्लिटिंग बताऊँगा, फिर उसके बाद सेका भी लगा के दिखाऊँगा। अभी एक सेका ये हो चुका, फिर स्प्लिटिंग के बाद सेका होगा, फिर उसके बाद जब तीले छिलाई होगी, छिलने से पहले सेका होगा, फिर छिलाई के बाद सेका होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।